हुकूमत पीपल्स पार्टी के तहफुजात दूर करने के लिए हाजिर। बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वजीर आजम इसाक डार की बैठक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को वजीर आजम शहबाज शरीफ के पैगाम से आगाह किया। वजीर आजम के पैगाम में पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल होने की दावत। पीपल्स पार्टी का बज़ाहिर काबीना में शमूलियत से इनकार। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसाक डार के सामने अपने तहफुजात रखे। पंजाब में हुकूमत साजी के तहरीरी मुआहदे पर भी बातचीत। मुस्लिम लीग नून ने मुआहदे पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग रखा है। बिलावल भुट्टो जरदारी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। हुकूमती कमेटी से होने वाली मुलाकातों से आगाह करेंगे। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग केस सीटीडी कराची में बड़ी सर्जरी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 2 राजे रेडार पर आ गए। इंचार्ज सीटीडी राजा खोर उमर खताब ओहदे से बरतरफ। सी पैक में तैनात डीएसपी राजा फरूख यूनुस की भी छुट्टी। 2 अफसरान के एहलकारों ने डिजिटल करेंसी के ताजिर को अगवा किया। शहरी से 13 करोड़ से जायद की डिजिटल करेंसी हथियाई। सीसीटीवी फुटेज में उमर खताब और फरूख यूनुस के सिपाहियों की शिनाख्त हुई थी। राजा उमर खताब गुज़िश्ता 20 साल से सीटीडी में तैनात थे। फौरी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस से रिपोर्ट करने की हिदायत। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो मिलिट्री ट्रायल होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के केस से मुताल्लिक समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट का नफाज किन जराइम पर होगा, इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि वज़ारत दिफा एग्जीक्यूटिव का इदारा है। एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आपके दलाइल से तारीफ इतनी वसी होती जा रही है कि सबको फिर शामिल कर लिया जाएगा। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। हसन नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी रोस्ट्रम पर आ गए। कहा, मेरे बेटे से जेल में सुलूक आम कैदियों वाला नहीं हो रहा। जो सुलूक फौजी तहवील में था अब भी वही है। हुकूमत पंजाब से जेल मैनुअल के तहत हुकूक ना मिलने पर जवाब तलब। समाअत कल तक मुलतवी। हमारा भाई 1.5 साल से ज्यादा हो गया वो जेल में बैठे हुए। क्या बैकडोर अगर करना होता तो उनको पहले दिन नहीं कर देना चाहिए था कि मेरे सामने 200 केसों का पहाड़ है, मैं डील करता हूँ बैकडोर से और बाहर निकल जाता हूँ। पहले दिन से ऑफर्स आ रही हैं डायरेक्टली। फिर से मैं बता दूं, हमें कोई नहीं आई। 3 साल बाहर चले जाए, फिर 2 साल हुए, फिर 6 महीने हुए। फिर मैं कहा, हम आपको हाउस अरेस्ट में कर देते हैं, आप मुंह नहीं खोलना, चुप कर जाएं, आप ये निजाम चलने दें। बनीगाला हाउस अरेस्ट की पेशकश अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान का इंकशाफ। कहा, पहले दिन से डील की ऑफर आ रही है लेकिन बराह रास्त किसी ने राबिता नहीं किया। भाई 1.5 साल से जेल में है, बैकडोर डील करनी होती तो कर चुके होते। बानी पीटीआई 2 साल से कह रहे हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं। मेरे ख्याल से मुज़ाकरात करने वाला संजीदा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े अरसा के बाद डायलॉग का दरवाज़ा खोला था। 2 नुक्तों पे हम लिमिटेड मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब तक हमारे पास कोई इत्तला नहीं आई है कि कल की कोई मीटिंग खान साहब के साथ शेड्यूल है। इसी तरह तातुल के शिकार नहीं होने चाहिए मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे हैं, बस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कैंप से नो डील की आवाजें। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात की शर्त आ गई। बैरिस्टर गौहर की रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अल-कादर ट्रस्ट केस में तारीखें डील के तहत आगे नहीं गई। मुज़ाकरात डील के लिए नहीं बल्कि मुल्क व आवाम के लिए कर रहे हैं। उमर अयूब का बानी पीटीआई से तन्हाई में मुलाकात कराने का मुतालबा। कहा, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई अपने से पहले कारकुनों की रिहाई का कह चुके। जबर का माहौल है, हम इंसाफ लेकर रहेंगे। शिबली फराज ने कहा, तोशाखाना 2 केस बेबुनियाद है। जमानत के तफसीली फैसले ने सब वाज़ेह कर दिया। तहरीक इंसाफ का नए और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। अमारात ने $2 अरब रोल ओवर करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। कहा, यूएई सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात मुफीद रही। सरमाकारी से मुतालिक भी बातचीत हुई। बिजली की कीमत कम होने तक तरक्की नहीं कर सकते। बिजली की कीमत कम करने के 2 से 3 ऑप्शंस हैं। IMF के पास भी जाना पड़ेगा। कोरम में अमन मुआहदे के बाद हमले में DC जख्मी हुए।
अमन मुआहदे को सबुताज करने की एक मज़मूम हरकत है। ये डिसाइड किया कि हर वेव में 5 से 6 मिनिस्ट्रीज लेकर आएं और उनके अटैच डिपार्टमेंट्स लेकर आएं। जो खर्चा है वो तकरीबन 900 बिलियन का खर्चा है, जो वफाकी हुकूमत का खर्चा है रफली। मेन मकसद तो यही था कि जो फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात हैं उनमें कमी हम लेकर आए। हुकूमत की राइट साइजिंग, इदारों में डाउन साइजिंग। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं वफाकी हुकूमत की 1.5 लाख खाली असामियां खत्म कर दी गई। 80 वफाकी इदारों के हजम में 50% कमी की जाएगी। पहले मरहले में कश्मीर, GB, सैफरान, IT और टेलीकॉम, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मामलात रखे हैं। खिदमात से मुताल्लिक असामियों को आउटसोर्स कर रहे हैं। जिन इदारों की इफादियत खत्म हो गई उनको खत्म किया जा रहा है। मजीद कहा मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, मुल्क को पायदार तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। खुर्रम में अमन अमान की बहाली के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला। महकमा दाखिला की दस्तावेजात के मुताबिक टेल पारा चिनार रोड पर 48 चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। पुलिस चेक पोस्टों के लिए दरकार फंड से मुतालिक हुकूमत को आगाह किया जाएगा। महकमा दाखिला KP वफाकी हुकूमत से FIA साइबर विंग कायम करने की दरख्वास्त करेगी। मंदूरी में कबायलियों का धरना जारी। सड़कें बंद होने से इमदादी सामान खराब होने का खदशा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सुबकदोश होने वाले अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। जरदारी हाउस में मुलाकात के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुबकदोश होने वाले अमरीकी सफीर की सिफारती खिदमात को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने डोनाल्ड ब्लूम से पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। मुआशी विकेट पर कर्जों का बड़ा रिकॉर्ड। मुल्की कर्ज नवंबर 2024 तक 70,366 अरब रुपए तक पहुंच गया। 48,585 अरब रुपए मकामी कर्जे, 21,780 अरब रुपए बैरूनी कर्जे शामिल। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 के दौरान वफाकी हुकूमत के कर्जों में 6,975 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। नवंबर में 1,252 अरब रुपए का इजाफा देखा गया। खैबर पख्तूनख्वा कर्ज उतारने वाला पहला सूबा बन गया। डेट मैनेजमेंट फंड्स में 30 अरब रुपए जमा करा दिए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं दूसरे सूबे सिर्फ कर्ज लेना जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाह जितने फंड्स भी ना होने की बातें जबान ज़द-ए-आम थी। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में हुकूमत का कर्ज खत्म और मईशत मुस्तहकम करेंगे। कराची टैक्स देने की दौड़ में सबसे आगे। FPR की 2023-24 में टैक्स वसूलियों की रिपोर्ट जारी। कराची में मजमूई तौर पर 2,522 अरब रुपए से जायद टैक्स जमा हुआ। सेल्स टैक्स की मद में 1,000 अरब रुपए से जायद की वसूलियाँ। लाहौर में मजमूई तौर पर 1,402 अरब रुपए से जायद मालियत के महसूलात वसूल। इस्लामाबाद से 1,164 अरब रुपए का टैक्स जमा किया गया। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। जेहलुम वैली में बर्फबारी का सिलसिला जारी। दरिया, आबशारें और झीलें जम गईं। गलियात में सफेद मोतियों ने 4 चांद लगा दिए। शदीद सर्दी से दांत बजने लगे। लह मुल्क का सरतरीन मकाम पारा -10 तक गिर गया। गल्लात और रस्तौर -8, कोयटा, गोपेस और ज़ियारत -7 रिकॉर्ड। स्कर्दू, द्रोश और चित्राल में -4 रहा। गिलगित और श्रीनगर में दर्जा हरारत -1। मुजफ्फराबाद 1, इस्लामाबाद और पेशावर 2, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद 4 और लाहौर 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी यकबस्ता हवाओं का राज। गुज़िश्ता रात मौसम सरमा की सरतरीन रात। दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। ठंडा ठार मौसम 9 जनवरी तक कराची पर असरअंदाज रहेगा। सूबा सिंध के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से निहायती ज्यादतियां बरती जा रही हैं। सिंध की वो सड़कें जो वफाकी हुकूमत के पास है, वहां जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत बुरा हशर है उन सड़कों का। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत है। हर हाल में वफाकी हुकूमत में ये लाजिम है कि जिस तरह बाकी स्कीमों के लिए पैसे रखते हैं, इस तरह उन्होंने हैदराबाद से सक्खर के मोटरवे के लिए
इन्होंने पैसे रखने चाहिए। शर्जीली नाम मेमन का वफाक से शिकवा, सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, वफाकी हुकूमत से गुजारिश है सिंध पर निगाह करम करे। सिंध के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ज्यादती कर रही है। हैदराबाद सक्कर शाहरा की अबतर हालत वफाक की नाअहली है। टोल टैक्स पर एतराज नहीं, टैक्स तब लें जब सहूलियात दें। खस्ता हाली की वजह से हादसात में कीमती जानें जाया हो रही हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड्स को गुज़िश्ता साल ई मार्किंग मशीनें दी। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा बोर्ड्स ने ई मार्किंग मशीनें इस्तेमाल ही नहीं की। कैडेट कॉलेज में बच्चों की जिस्मानी ट्रेनिंग पर फोकस होता है। इन कॉलेजेस के नताइज भी अच्छे होते हैं। कराची इंटेंट के नताइज के बाद स्क्रूटनी फॉर्म भी मजाक बन गया। फॉर्म जमा करवाने की लाइनों में लगे तलबा से रिश्वत लेने का इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने हेल्थ क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आवाम को सेहत की जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। सरकारी हॉस्पिटल्स में अद्वियात चोरी होती थी, टेस्ट भी बाहर से कराए जाते हैं। पिछले दौर में मुफ्त अद्वियात मिलना बंद हो गई थी, अब 90% अद्वियात मुफ्त दी जा रही हैं। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स मौसर अंदाज में काम कर रहे हैं। शिकायत के इजाले के लिए डेस्क भी बना दिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेस वे का पहला हिस्सा जल्द आवाम के लिए खोलने का इशारा। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा। कहा, मंसूबे के पहले हिस्से को 11 या 12 जनवरी को आवाम के लिए खोलना चाहते हैं। मलीर एक्सप्रेस पर ऑटोमेटिक टोल भी लगाया जाएगा। इजलास में बताया गया कि मलीर एक्सप्रेस वे का 9 किलोमीटर का हिस्सा मुकम्मल है। वज़ीर आला की कायदाबाद इंटरसेक्शन 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का मंसूबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सयाहती मकामात पर नौजवानों को कर्ज हुस्ना देने की हिदायत। मुशीर सयाहत जाहिद चंदजेब कहते हैं, मुताल्लिका इलाकों के रिहायशी घरों के साथ सयाहों के लिए कमरे तामीर करेंगे। मंसूबे में खवातीन को तरजीह दी जाएगी। फैसलाबाद के थाने में 3 भाइयों के कत्ल और चौथे के जख्मी होने पर आरपीओ का बड़ा एक्शन। तांदलियावाला के थाना सदर और सिटी के एसएचओ समेत 6 मुलाजिम मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल होने वालों में दोनों थानों के एसएचओस, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और मुहर्रर शामिल हैं। मजीद महकमाना कार्रवाई भी जारी। भारी ट्रैफिक जान पर भारी। कराची में हादसा, 3 अफराद जान से गए। डिफेंस में वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान भाग, टैंकर ड्राइवर फरार। गुलशन इकबाल में ट्रैक्टर की टक्कर से 2.5 साला बच्ची दम तोड़ गई, ट्रैक्टर ड्राइवर गिरफ्तार। पोर्ट कासिम के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स चल बसा। बानी पीटीआई के साबिका अहलिया जुमाइमा गोल्डस्मिथ पहाड़ से गिरकर जख्मी। रिपोर्ट के मुताबिक जुमाइमा को जनूबी अफ्रीका में हाइकिंग के दौरान गिरने से चोटें आईं। जुमाइमा को केप टाउन के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत बेहतर है। वक्ती तौर पर बेसाखियों और व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ेगा। चीन के इलाके तिब्बत में जलजले ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद बढ़कर 126 हो गई, सैकड़ों अफराद जख्मी। गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। तबाहकुन जलजले से दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। कई अफराद मलबे तले मौजूद हैं। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा। इमदादी कार्रवाइयां जारी। जलजले के झटके बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और भारत के कई शहरों में भी महसूस किए गए। आफ्टर शॉक्स का भी सिलसिला जारी। अमरीका बरतानवी तूफान ब्लियर से हिल कर रह गया। 30 रियासतों में शदीद बर्फबारी। मैसूरी, वर्जीनिया में ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद हलाक। मैरीलैंड, वर्जीनिया, कैंसास, मैसूरी, केंटकी और आर्कनसास में अलर्ट जारी। 2300 से जायद प्रवासें मनसूख। 9000 से जायद ताखीर का शिकार। कैंसास में बर्फबारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। 3 लाख से जायद अफराद बिजली से महरूम। अमरीका में 2011 के बाद हालिया सर्दी सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब में शदीद बारिशों से तबाही।
मक्का, मदीना और जद्दा में सड़कें ज़ेरे आब, गाड़ियां सैलाबी रेलों में बह गईं। जद्दा में फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में बारिश के दौरान रूह परवर मनाज़िर। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने अफगान तालिबान की माली इमदाद के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी। कांग्रेस के रुकन टिम्बर शेख ने डोनाल्ड ट्रंप को अफगान तालिबान की माली इमदाद रोकने के लिए खत लिख दिया। मुतालबा किया तालिबान को दी जाने वाली अमरीकी गैर मुल्की इमदाद को रोक दें। अमेरिका में बर्फबारी के दौरान पैंडा की मौज मस्तियां। वॉशिंगटन के चिड़ियाघर में पैंडा बर्फ से खेलता रहा जबकि लोग सर्दी से ठिठुरते रहे। खूबसूरत वीडियो ने दिल मोह लिए। फिर सीटी बजेगी और खेल जमेगा। PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग 13 जनवरी को लाहौर में शेड्यूल। प्लेटिनियम कैटेगरी में 40 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल। डेविड वार्नर, मैथ्यू शॉट, शॉन एबट, क्रिस लेन, उस्मान ख्वाजा दस्तयाब होंगे। मुस्तफिजुर रहमान, मुजीबुर रहमान और शकीबुल हसन शामिल। डायमंड कैटेगरी में 87 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। गोल्ड कैटेगरी में 165 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद केप टाउन से लंदन रवाना। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंग्लैंड के माहिर डॉक्टर कल साइम अयूब का चेकअप करेंगे। कौमी ओपनर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में फील्डिंग करते हुए इंजरी का शिकार हो गए थे। और स्टाइलिश हाजिम भंगवार के स्टाइल के सरहद पार भी दीवाने। असिस्टेंट कमिश्नर कराची के फैशन और प्रोफेशन के भारत में चर्चे। मारूफ भारतीय सोशल मीडिया पेज वायरल भायानी ने हाजिम भंगवार की वीडियो शेयर कर दी। लिखा, वो एक लीडर ही नहीं, स्टाइल आइकॉन, गुलकार और नगमा निगार भी हैं। साबित करता है आप पुरजोश हों तो हर शोबे में सबकत ले सकते हैं।